शुभ समय के चौपाल में आपका स्वागत है। हिंदी हमारे देश में 95 करोड़ लोग बोलते हैं और हमारे देश की आबादी करीब 125 करोड़ है। इसका अर्थ यह है कि इस देश के ज्यादातर लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए या कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए कि हिंदी इस देश की जनभाषा है, इस देश की संपर्क भाषा है, इस देश के 95 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसी तरह मातृभाषा से प्यार करते हैं। लेकिन ये प्यार करना जो चीज़ है, ये सिर्फ संवेदना के धरातल पर तक तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे इसका कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। जब हम वैश्विक पटल पे बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम दुनिया की बात करते हैं, जब हमारे देश के प्रतिनिधित्व विदेशों में करने की बात करते हैं, तब हमें सबसे पहले हमारे देश के नाम के साथ साथ एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर देशों के पास अपनी कोई ना कोई भाषा है जिसे अधिकृत तौर पर उस देश की भाषा माना जाता है। कहा जाता है कि जिसके पास निज भाषा नहीं है उसका सम्मान नहीं होता। दूसरे लोगों की भाषा बोल करके बिल्कुल उसी तरह का प्राकट्य होता है, उसी तरह का प्रभाव होता है जिस तरह के आप उधार के कपड़े पहन करके चलते हैं, व्यवहार करते हैं, समाज में जाते हैं। उधार के कपड़े कभी आपको फिट नहीं आएंगे। इसी तरह से दूसरी जो भाषाएं हैं, पर भाषाएं हैं, वो ऐसा फील आपको नहीं दे पाएंगी, ऐसा अनुभव आपको नहीं दे पाएंगी कि आप चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आपकी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा जो आपकी पहचान है, जो अपने नाम के साथ जुड़ी है, जो अपने देश के साथ जुड़ी है, वो भाषा आपको ताकत देती है। हिंदी ऐसी भाषा है जो हमारे देश की सबसे बड़ी जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अक्सर ये कहा करते थे, उनकी इच्छा थी कि हिंदी को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों से ये संभव नहीं हो सका। आज हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा भले ही ना हो, लेकिन संविधान सभा द्वारा 14 अप्रैल 1949 में एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के मुताबिक हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। अगर हिंदी को इस राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दे दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए मुश्किल ये है कि हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है और उन सभी भाषाओं को इस राष्ट्र की भाषा कहा है। गलतफहमी ना समझें, राष्ट्रभाषा नहीं, इस राष्ट्र की भाषा कहा है। तो ऐसे में अगर हिंदी को अब राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का सवाल उठता है तो निश्चित तौर पे अन्य भाषाभाषी जो अपनी भाषा से भी प्यार करते हैं वो ये सवाल उठा सकते हैं कि हमारी भाषा में क्या कमी है। इसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और इच्छा शक्ति राजनीतिक नेताओं की होनी चाहिए, संसद में बैठने वाले लोगों की होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम ये महसूस करते हैं कि एक बार राष्ट्रपिता ने ये कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के दौरे पे जा रहे हैं और इस देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदी के लिए कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें कितना वक्त लगेगा, कब तक का समय इसमें जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 95 करोड़ लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। सुखद बात यह है कि दुनिया में जो भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं उसमें दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा का भी शुमार किया जाता है।
100 देशों में करीब हिंदी भाषा का पठन पाठन किया जाता है, बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हिंदी के पाठ्यक्रम चला रही हैं विदेशों में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी के लिए विशेष विभाग बनाए गए हैं। दुनिया में हिंदी को सम्मान मिल रहा है। दुनिया में दूसरी भाषा के तौर पे हिंदी को पहचाना जा रहा है, और दूसरी भाषा इसलिए मानी जा रही है कि सबसे बड़ी जनसंख्या जो इस भूभाग पे है वो दूसरे क्रमांक की जनसंख्या है जो हिंदी का इस्तेमाल करती है, हिंदी बोलती है, हिंदी पढ़ती है। हिंदी संस्कृत से बनी हुई भाषा है, हिंदी बोलियों से बनी हुई भाषा है। हिंदी के शब्दकोश में शब्दों के बढ़ावा करने की ज़रूरत है। हिंदी के शब्दकोश में नए नए शब्दों को जोड़ने की ज़रूरत है, और ऐसा करके हम हिंदी को समृद्ध करेंगे। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं के विभिन्न बोलियों के शब्दों को अगर हम सम्मान के साथ हिंदी के शब्दकोश में स्थान दे देंगे तो हिंदी और समृद्ध होगी। अंग्रेजी ने लगातार ये किया है, विभिन्न देशों से उसने शब्द उठाए हैं और उन शब्दों को अपनी डिक्शनरी में शामिल किया है। जब विश्व में पहचाने जाने वाली भाषा इस तरह का कदम उठा सकती है तो हमें हिंदी का विकास करना है, हिंदी को बढ़ाना है। तो हमें भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे निर्णय करने चाहिए कि हिंदी को आगे बढ़ाएं, हिंदी भाषा का विकास करें, हिंदी के शब्दकोश को बढ़ावा दें और हिंदी को जन जन की भाषा बनाएं। एक आखिरी बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हिंदी सिर्फ मनोरंजन की भाषा ना बन के रह जाए। हिंदी को सिर्फ फिल्म और टीवी धारावाहिकों के माध्यम से प्रचार प्रसार न मिले। हिंदी को जन जन की भाषा, रोजगार की भाषा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदी को विज्ञान की भाषा बनाया जाए, हिंदी को तकनीक की भाषा बनाया जाए, ज्ञान विज्ञान हिंदी में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, और अध्ययन का और अध्यापन का मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को बनाया जाएगा, तभी हिंदी का विकास होगा। क्योंकि अपनी भाषा में जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, शिखर पर ले जाता है। जो अपनी भाषा को त्याग देता है वो गर्त में जाता है, गड्ढे में समा जाता है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारा देश भारत है, विश्वगुरु कहलाता रहा है, और अब फिर से वो मौका मिला है कि हम अपने उच्च पद को वापस हासिल कर सकें। और ये हासिल करने की प्रक्रिया में हिंदी को भी इस देश की शिखर भाषा, राष्ट्रभाषा बनाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत कट किया।